बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। हाँ भाई, अभी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं नजदीक, तो ऑब्वियसली आपको ऐसे लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, कैसे समझ में आएगा हम लोग को, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैंने देखा है कि स्पेशली बच्चों को जो बोर्ड एग्जाम्स के जो रूल्स होते हैं ना, उस रूल्स के बारे में भी जानकारी नहीं होती है और बोर्ड का पेपर किस तरह से सॉल्व करना चाहिए उसके बारे में भी घबराहट मन में रहती है। तो भाई तैयार हो जाइएगा। मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर जो भी घबराहट हो रही है ना, वो सारी घबराहट निकल जाएगी और एग्जाम के बारे में का जो भी आपका विजन है ना, वो टोटली क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, फिर पढ़ाई तो भाई आप ही लोगों को करनी पड़ेगी। ओके, तो भाई किस तरह से क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक भी मेरा वर्ड, ठीक है, वरना आप लोग का ही नुकसान होगा। भाई मेरा क्या जाता है क्या नहीं। जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं उनका होगा फायदा। और आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आपके आने वाली जो वीडियोस है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को टॉपर बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना, तो फटाफट शालिनी हुबलीकर चैनल सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन टैप करो और हाँ, लाइक देना बिल्कुल भी भूलना मत। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों के नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, तो जरा मुझे आप लोग कमेंट में बता देना। ओके, तो भाई अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आ गए हैं शालिनी हुबलीकर चैनल में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बोर्ड एग्जाम जो आपका मराठी का होता है ना, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा बैंड बजती है नहीं बैंड, मुझे आपकी बैंड यहाँ तक सुनाई देती है। तो भाई इसमें कि क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस और कौन से रूल्स होते हैं जिस हिसाब से आपको ये बोर्ड एग्जाम का पेपर लिखना होता है। तो कुछ जो रूल्स है ना, वो इन लोगों ने यहाँ पर जो मेंशन नहीं किए हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, लेकिन एंड में। ठीक है, रूल्स के जो एंड होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूचना, कृति पत्रिकेसाठी सूचना। तो आंसर्स लिखने के लिए, हाँ, आपका ये जो पेपर होता है ना, ये भी मैं बता ही देती हूँ आपको, वरना आप बोलोगे अरे टीचर आपने बताया क्यों नहीं। 3 घंटे का समय मिलेगा आप लोगों को पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हाँ, फिर उसके लिए होंगे 80 मार्क्स। गॉट इट? गुड। तो अभी हम लोग लेते हैं कृती पत्रिकेसाठी सूचना। एक, सूचनेनुसार आकलन कृती व व्याकरण यांमधील आकृत्या काढाव्यात। अभी सूचनेनुसार मीन्स एज पर इंस्ट्रक्शंस, आप लोगों को आकलन कृति और व्याकरण जो है उसकी आकृति निकालनी है। अभी अभी जैसे जैसे हम लोग आगे आगे पेपर सॉल्व करते जाएंगे ना, तुम लोगों को पता चलेगा ना। पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि मैं आपको पेपर में आपको क्या सॉल्व करना है वो बताने वाली हूँ। ठीक है, फिर आगे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं मराठी और हिंदी के लिए स्पेशली। तो अभी मैं फिलहाल इतना ही आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो 2, आकृत्या पेननेच काढाव्यात। अभी है ना, आकृति जो होती है ना, ये मैं जब आगे आएंगे हम लोग तब बताती हूँ आपको। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, पेंसिल से निकालते हैं, और मैं मेरे हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि एज पर बोर्ड एग्जाम के रूल के हिसाब से आप लोगों को जो भी आकृति है वो आकृति पेन से ही निकालनी होती है, पेंसिल से नहीं। कुछ बच्चे जो है ना, इंस्ट्रक्शन भी पढ़ना जरूरी नहीं समझते और वो लोग क्या करते हैं, पेंसिल से निकालते हैं। तो उसकी वजह से आपके मार्क्स जाएंगे। फिर बताना मत कि मैंने नहीं बताया आप लोगों को। ओके, हाँ, तो आकृति जो होती है, ये देखो, ये जो है आकृति पूर्ण करा। तो इसके ये जो लाइंस है ना, बॉक्स जो आप बनाते हो ना, पेंसिल से नहीं बनाना है आप लोगों को ये पेन से ही बनाना है। ठीक है, ये जो भी आप लिखने वाले हैं आंसर, और जरा अच्छा और स्पेसियस आपकी हैंड राइटिंग अच्छे से दिखाई दे, ऐसे अच्छे से उसको ये निकालना आकृति को। ठीक है,
हाँ, तो फिर हैंड राइटिंग गंदी नहीं आनी चाहिए, घिचमिट करके मत लिखना, एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा। उसके पास एक ही दो भी पेपर नहीं रहते हैं, पूरे बंडल के बंडल पड़े रहते हैं, इतना समय नहीं है उसके पास आपके वो क्या लिखा है ढूंढते रहने के लिए। ठीक है, अभी ये आंसर्स क्या मैंने देखे नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि आकृति कैसे होती है, तो उसको आपको पेन से ही ड्रॉ करना है। ठीक है, एक एक मेरी बात जो है ना आपके एग्जाम के रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना, और ये इंस्ट्रक्शंस भूलना नहीं है आप लोगों को। ओके, उसके बाद ये 3 उपयोजित लेखनासाठी कृतींसाठी सूचना निवेदन आकृतीची आवश्यकता नाही, तसेच या कृती लिहून घेऊ नयेत। ठीक है, उपयोजित लेखन में आप लोगों को सूचना निवेदन के लिए आकृति वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 विभाग 5 उपयोजित लेखन प्रश्न क्रमांक 5A। ये जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन लोग को समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या करना है। तो अभी ध्यान से सुनना ये कि देखो, अभी ये जो विभाग 5 है उपयोजित लेखन प्रश्न क्रमांक 5A में का सेकंड जो है सारांश लेखन या घटकासाठी गद्य विभागातील प्रश्न क्रमांक 1E अपठित उतारा वाचून त्या उतार्याचा सारांश लिहावयाचा आहे। तो अभी उपयोजित लेखन में दिखाती हूं आपको प्रश्न 5 यस, ये जो है प्रश्न 5 उपयोजित लेखन में, ये जो आप लोगों को यहाँ पर सारांश दिया है। ठीक है, जब पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी मैं वो बता रही हूँ तो आपको ये भी मैं बताती हूँ। देखो, विभाग 1 गद्य ई प्रश्न क्रमांक 1E मधील अपठित उतार्याचा 1/3 एवढा सारांश तुमच्या शब्दात लिहा। 1/3 यानी 1/3 आप लोगों को उस पैराग्राफ का लिखना है। तो पैराग्राफ कौन सा है तो वो जानना जरूरी है आपको, है ना। तो इन्होंने दिया है प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 1 ये अ है, ये आ है और ये ई है। तो हमें प्रश्न क्रमांक 1 ई का जो पैराग्राफ है ये वाला, इस पैराग्राफ को आप लोगों को 1/3 लिखना है। और मैंने है ना मेरे वीडियोस में पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन, विज्ञापन, सारांश लेखन, ग्रामर सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है और कुछ ऐसे भी अपलोड कर दिए हैं मैंने। ठीक है, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, आप लोगों को सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझ गए ना आप लोग उन लोग के रूल के हिसाब से। ओके, नाउ 5 स्वच्छता, नीटनेटकेपणा व लेखन नियमानुसार लेखन यांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे। अभी स्वच्छता यानी आप लोग को क्लासरूम साफ करने के लिए नहीं बोला उन लोगों ने। स्वच्छता यानी आंसर शीट है ना, वो आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। किचमिड़ लिखा, कट कर दिया, लिखा, कट कर दिया। और कोई तो इसे गंदा कट करते हैं, कुछ भी गलती हो गई तो बहुत ही इरिटेट होता है उससे। ठीक है, तो वो आप लोगों को नहीं करना है। क्लीनलीनेस, नीट के पना, पेपर को इधर फोल्ड किया, उधर फोल्ड कर दिया, उसको ये कर दिया, तो ऐसे मत करना। पेपर को अच्छे से रखना, उसको खराब मत करना, उसको आंसर शीट को। ठीक है, लेखन नियमानुसार लेखन मीन्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत करना। पेपर लिखते समय ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत करना।
यांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे। तो इस बात के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आप लोगों को वादा किया था, आप लोगों से वादा किया था कि मैं एंड में आपको बताने वाली हूँ और भी कुछ नियम जो यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं। तो वो ये है कि आप लोगों को जो न्यू क्वेश्चन है ना, न्यू क्वेश्चन जैसे कि अभी ये जो प्रश्न पहला एक अ हो गया, फिर इसका आंसर लिख दिया आपने, बहुत स्कॉलर है आप लोग। फिर आ हो गया, आ भी हो गया लिख के, फिर ई सब ये लिख के हो गया आप लोगों का। ठीक है, फिर जब ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है तो आप लोगों को ये आंसर नए पेज पर ही स्टार्ट करना है। भले आपने फुल स्केप के ऊपर के पेज पे भले एक ही वर्ड लिखा है आपने, लेकिन ऐसे मत सोचना कि अरे एक ही वर्ड लिखा है, नीचे का इतना ब्लैंक जाएगा। नहीं, उसको ऐसे कट मार देना। ठीक है, और फिर न्यू पेज के ऊपर ही आप लोगों को आंसर नंबर 2 चालू करना है। आंसर नंबर 2 होने के बाद आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 जो के आंसर्स लिखोगे आप लोग, वो आप लोगों को न्यू पेज पर ही स्टार्ट करने हैं। ठीक है, और एक रूल ये है कि आप लोगों को सिर्फ ब्लैक या ब्लू कलर का पेन ही यूज करना है एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने दूसरे किसी भी कलर का पेन लिखा तो वो आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, और फिर वो रेड पेन से अंडरलाइन किया वो सब तो वो अलाउड नहीं है आप लोगों को। ठीक है, पेंसिल आप लोग यूज कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट रूल ये है, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग पेन वगैरह लेकर जाते हैं, कभी कभी ऐसा बैड लक होता है कि हम लोग लिखते लिखते वो पेन जो है वो खराब हो जाता है, बंद पड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे समय में हम लोगों को मजबूरन पेन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों का जो पेन होगा ना वो सेम होना चाहिए, एक बात। और सेकंड थिंग ये है कि अगर आप लोगों ने पेन चेंज किया आंसर्स लिखने के लिए, अगर आप लोगों ने पेन चेंज किया तो आप लोगों की जो क्लासरूम में आपके जो सुपरवाइजर है, आप उन्हें बुलाओगे, आप उन्हें कहोगे कि मैम मैंने यहाँ पर मेरा पेन चेंज किया हुआ है, तो प्लीज आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उनके परमिशन से पेन चेंज किया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बातें जो है आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड है। एक एक वर्ड और एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप भी जरूर देखिएगा और अपने जो दोस्त है, रिलेटिव है, उन सबको ये नियम आप प्लीज फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे को सिर्फ नियम न पता होने की वजह से पेपर हार जाए या फिर उनका नुकसान हो। तो प्लीज इतना आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को? आई होप अच्छा ही लगा होगा। तो लाइक दिया गया ना आप लोगों ने, मुझे दे दिया, वेरी गुड, थैंक यू। चलो देन, अभी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस है आप लोग कैसे समझोगे, आंसर्स कैसे लिखोगे, ये सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ और हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सो डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, तो चलो देन, अभी मैं आगे की वीडियोस में आप लोगों के ऑल सब्जेक्ट्स की क्या क्या नियम है वो मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके जरूर रखना, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, चलो देन, मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।